दीदी, ये सब क्या है? अब भाभी, नमस्ते। बैठिए। इतना डेकोरेशन, कोई त्योहार है क्या? शुभ समाचार हो या त्योहार, दोनों बात तो एक ही है ना मैडम। वो हमें पक्का विश्वास है कि आज आप फैसला हमारे ही पक्ष में करने वाले हैं। आप काजल को ही रौनक की पत्नी घोषित करने वाले हैं, मालूम है हमें। इसलिए हमारा पूरा परिवार इसके गृह प्रवेश के लिए पूरा तैयार बैठा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मेरा फैसला किसी इमोशनल के आधार पर नहीं होगा। मुझे पहले अपना फैसला सुनाने दीजिए। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से विचार विमर्श कर लिया। कानून के आधार पर मुस्कान और मिस काजल, इन दोनों में से जो भी लड़की मिस्टर रौनक की वाइफ और इस परिवार की बहू नहीं बनेगी, उसे मिस्टर रौनक की लाइफ से और इस परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना होगा। कोई किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करेगा। शादी से रिलेटेड दूसरा कोई केस नहीं होगा। यहाँ लिया गया कानूनी फैसला आखिरी फैसला होगा। बताइए मिस काजल, क्या आप अभी भी मिस्टर रौनक के साथ उनकी पत्नी बनकर रहना चाहेंगी? जी, मैं मिस काजल से मिसेस काजल रौनक सिंह बनने के लिए और इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर रौनक, आई होप आपने अच्छे से सोच समझ लिया होगा, क्योंकि ये खेल नहीं है, किसी की जिंदगी का सवाल है। तो बताइए मिस्टर रौनक सिंह, आप मिस काजल और मिस मुस्कान में से किसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? किसके साथ पूरी जिंदगी पति पत्नी का रिश्ता निभाना चाहते हैं? क्या है आपका फैसला मिस्टर रौनक? क्या आप मिस काजल को अपना दिया हुआ लीगल नोटिस वापस लेकर उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं? वो क्या है कि हमने अब तक जीवन में जितने भी फैसले लिए, बहुत सोचकर हमने फैसले लिए। कई बार कदम डगमगाए, कई बार नर्वसिया भी गए, लेकिन ये फैसला जो हमें लेना है कि हमें किसके साथ रहना है, ये हमने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमें सोच लिया है कि हम किसके साथ रहना चाहते हैं। हम रौनक सिंह पूरे होश हवास में सबके सामने, आपके सामने हमने ये फैसला लिया है और ये डिसीजन हमारा है कि आजीवन मुस्कान के साथ ही रहना चाहते हैं। मुस्कान को ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, हमेशा हमेशा के लिए।
हम ये नोटिस वापस नहीं लेंगे मिस काजल से। माफ कर देना काजल, दिल से माफी मांग रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारी जिंदगी के साथ किसी भी प्रकार की नाइंसाफी या ज्यादती होते हुए नहीं देख सकते। अगर हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो हम खुश नहीं होंगे और तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए भला इसी में हम तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हमें माफ कर दो काजल। पागल हो गया रौनक, क्या बकवास कर रहा है? गायत्री जी प्लीज शांत हो जाइए। जो होगा कानूनी तौर से होगा और सब ठीक ही होगा। काजल इस घर की बहू बन के ही इस घर में गृह प्रवेश करेगी। ये केस पहले भी पेचीदा था और अब भी पेचीदा ही है, लेकिन सिर्फ मिस मुस्कान का फैसला इस केस को सॉल्व कर सकता है। मिस मुस्कान, इस केस का, इस रिश्ते का फैसला अब आपके आगे रुकता है। अब आप अच्छे से सोच समझकर फैसला लीजिए और बताइए आप क्या चाहती हैं। अब आपके हाथ में है कि काजल रौनक साथ रहेंगे या नहीं। मिस मुस्कान, क्या आप अपने लीगल नोटिस पर अमल करते हुए मिस्टर रौनक से, इस परिवार से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए रेडी हैं? बोलो मुस्कान, क्या चाहती हो? बोल दो आज। मुस्कान, हम इंतजार कर रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? बताइए क्या है आपका फैसला? जो इंसान बिना कुछ सोचे खुद को आग में ढकेल सकता है, वो इंसान खुद भी जल सकता है, लेकिन तुम्हें कभी भी कुछ भी होने नहीं दे सकता है मुसु। इसलिए बेटा मेरी बात को मानो, वादा करो मुझसे मुसु, रौनक दी का साथ कभी मत छोड़ना बेटा, हमेशा उसके साथ रहना। वचन दो मुझसे मुझे, एक दूसरे के साथ रहोगे मुसु, वादा कर। हम ऐसे देख रहे हैं। मैं मुस्कान बोस अपने पूरे होश में ये डिक्लेयर करती हूँ कि मैं रौनक सिंह को दिया हुआ नोटिस वापस लेती हूँ। मुझे मिस्टर रौनक सिंह की पत्नी बनकर रहना है। इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना।